मेरा फिर एक वादे पैगाम है सबको कि मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, हम इंतकामी कार्रवाई वाले नहीं हैं, हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं चाहते, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं इस निज़ाम की भी और इन हालात की और ऐसे लोगों की भी कि अपनी इस्लाह आपको करनी पड़ेगी। और जो भी इस्लाह के लिए तैयार नहीं है, जो भी इस्लाह नहीं करेगा, वो कड़ी सजा के लिए फिर तैयार है। हमें अखलाकी और फिक्री और जज्बाती एतबार से एक कौम रहने दीजिए, हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं रखा जा सकता। ये नजरिया गलत है। हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट से यही इख्तलाफ है, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम वसाइल इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज़ करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और अवाम को सिर्फ हम दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चल सकता। सबसे पहले मैं नहीं मानता इस चीज को, और जनरल साहब, जर्नैल हजरात, एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, ये फजलुर रहमान की भी आवाज है, ये उसकी जमात के एक एक कारकुन की आवाज है। हम एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते, हम आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, और आइन अवाम की नुमाइंदगी करता है, उस पर तुम्हारा भी एक मकाम मुतय्यन करता है। अपने हुदूद में रहो, अपने दायरे कार के साथ वाबस्ता रहो। हर तरफ हाथ फैला रहे हो, छोटे छोटे देहातों में अगर उस देहात का कोई एक बड़ा है और उसको बुलाकर उस पर दबाव डालकर उसको कहा जाता है आपके लिए हुक्म यह है कि आपने फलां को वोट देना है, और ये बात मैं हवाई नहीं कर रहा, ये हम पे गुजरी है। हम एक गांव में गए, हमने वहाँ के वडेरे को देखा, अपने बिरादरी के साथ बैठा हुआ है, उसके चेहरे को देखकर हमारे साथी महसूस करने लगे कि इस पर कोई प्रेशर है, कुछ दबाव में बैठा हुआ है। उसने, हमारे साथी ने उसको कहा कि आप जरा तन्हाई में मुझसे बात कर लें, और उसको कहा कि मैं आपके जहन पर कोई परेशानी देख रहा हूँ, आप हमारे हक में जो आज फैसला दे रहे हैं कोई दबाव में तो नहीं दे रहे, किसी ने आपको मजबूर तो नहीं किया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मुझ पर तशद्दुद हुआ है, बस आप अपनी राय के मुताबिक फैसला देंगे, अगर आपकी राय मेरे हक में नहीं है बिल्कुल आपने मुझे वोट नहीं देना। ये हमारा जवाब था। इस तरह के जबर हमने खुद देखे हैं। जो मेरी जमात को कहा जाता है कि इस उम्मीदवार को बिठाओ मेरे मुकाबले में, तो क्यों बिठाएं? आपको उम्मीदवार कौन है? जब हमने इनकार किया, पैसे मांगे, हमने पैसे देने से इनकार। हमारा शहर कराची होगा और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान, चाहे वो नेशनल वफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, बल्दियाती सतह पे हो, हम इंशाअल्लाह ताला अपना शहर के ना सिर्फ आवाज़ बनेंगे मगर अपने शहर के मिसाइल में कमी लेकर आने के लिए, उनका हल निकालने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इंतखाबात हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला परसों
صدر پاکستان کا انتخابات ہوں گے، اور ہم MQM پاکستان کی شکر گزار ہیں کہ ماضی میں بھی ان کی جماعت نے ہی میرے خیال میں صدر زرداری کا جو پہلی بار صدر زرداری صدر پاکستان بنا، تو یہ مطالبہ MQM پاکستان نے کیا کہ صدر زرداری کو صدر پاکستان کا الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور اس بار بھی ہمارا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے صدر زرداری صاحب کو ووٹ دلوائیں گے اور بھاری اکثریت سے جتوا کے ایک بار پھر صدر پاکستان بنائیں گے، اور جب صدر زرداری صدر پاکستان بنے گا تو ان سے بھی ہمارا یہی امید ہوگا کہ کراچی شہر کے لیے جو بھی ہم سب مل کے کام کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار ہوں، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا دیر ہمارا میٹنگ چلا، اور ہم کراچی سے آئے ہیں تو یہ اسلام آباد کا خط بھی جو ہے نا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بڑا اچھا ماحول۔ ہاں یہ سردی یہ آج ملاقات ہوئی ہے، جو بات ہوئی ہے اس میں امکانات اس بات کے ہیں کہ 22 سال کی جو مستقل ہماری جمہوریت کو کنٹینیوٹی ملی ہے، 5 دفعہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوئے ہیں، 4 ایوانوں نے اپنا وقت پورا کیا، ٹرم مکمل کیا، اس کے اثرات پاکستان کی عام عوام تک پہنچیں گے۔ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عوام کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں کہ آنے کا بہت ریولیوشن کی نہیں، تاکہ عام